मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। तो प्यारे बच्चों, बता दें आप लोगों को, जहां तक आपने फ्रैक्शन के कंपैरिजन को देखा था, जहां पर अगर अगर कोई लॉजिक ना हो, नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करना हो और कंपेयर करना हो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, उस पर हमने बात किया था। और उसी टाइम पर आपको ये भी बताए थे अगर कोई लॉजिकल सवाल आ जाए, लॉजिकल सवाल क्या क्या हो सकता है, वैसा कोई क्वेश्चन जहां पर न्यूमरेटर यानी कि अंश आपका इक्वल हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, या फिर इसका सेकेंड पार्ट ले ले, आपका न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम आ जाए। उसमें भी दो केस हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि न्यूमरेटर आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर आपका कम हो, या ठीक इसका उल्टा, न्यूमरेटर आपका छोटा हो, डिनोमिनेटर आपका क्या हो, बड़ा हो। यानी कि चार तरह के सवाल हम लॉजिकली सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। बट वो सॉल्व करने से पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना, और काम सेकंडों में कर जाएंगे और देखते ही देखते आपका आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले दक्ष एजुकेशन सेंटर की तरफ से एक धमाकेदार ऑफर, वो केवल और केवल 22 जनवरी के लिए है। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक धमाकेदार ऑफर। ये धमाकेदार ऑफर आपको दिख रहा होगा। 40% का आपका डायरेक्ट डिस्काउंट चल रहा है। ये केवल एक दिन के लिए प्यारे बच्चों, बता दे, जो बच्चे दक्ष फैमिली के हिस्सा नहीं बन पाए हैं, मेंबर नहीं बन पाया है, अगर वो ज्वाइन करते हैं, अगर तो ये केवल डेट याद रख लीजिएगा, डेट आपको मेंशन किया गया है, डेट को माइंड में रख लीजिएगा। ये केवल एक दिन, यानी कि कह सकते हैं हम, ये आपका थर्सडे 22 तारीख के डेट में आपका बन रहा है चीजें, उस डेट के लिए ही ऑफर है। उसमें भी एक स्पेशल ऑफर सर ने लगा रखा है चीजें। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, है ना, ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए जो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, है ना, पेमेंट भी अगर एट ए टाइम अगर करते हैं अगर चीजें, तो वहां पर आपका 50% का इससे बेहतरीन धमाका ऑफर आपको मिल नहीं सकता है। और बात करें हम, जैसे बिग बिलियन डे चलता है साल में एक बार, इसी तरह का धमाका है ये। तो जो भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस डेट को याद रखिए, उस डेट को आकर अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म पक्का करवा ले। और आपको लगता है चीजें, अगर आप फुल पेमेंट के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, उसमें अगर डिस्काउंट बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो उसी दिन ये स्पेशल ऑफर रहेगा। विशेष जानकारी आप यहां आइएगा तो आपको राहुल सर से मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं हम। जो कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे उसको लेकर बात हो रही थी, फ्रैक्शन के कंपैरिजन को लेकर। जहां पर स्पेशल कुछ नंबर्स हो, तो वहां पर स्पेशल लॉजिकल नंबर को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्रोसेस को देखेंगे, और देखते ही देखते हम उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसा कोई क्वेश्चन जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तब हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कैसे कंपेयर करेंगे। यानी कि लार्जेस्ट कैसे पता करे, स्मॉलेस्ट कैसे पता करे, असेंडिंग कैसे पता करे, डिसेंडिंग कैसे पता करे। हम इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। और आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरेंजमेंट, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, जहां पर डिफरेंस आपका इक्वल हो। अगर डिफरेंस इक्वल ना हो तो न्यूमरेटर आपका इक्वल होगा या डिनोमिनेटर आपका इक्वल होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो आप सेकंडों में बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले बेसिक प्रोसेस और कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, यहां पर देखिएगा मेरे बच्चों, 3/5, क्लियर, और 3/4। पहले आपको हम दो नंबर चेक करके बता रहे हैं। आखिर यहां पर न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर मतलब अंश, ये देख रहे हैं वैल्यू, ये अंश आपका क्या है, इक्वल है, और डिनोमिनेटर इक्वल है। कोई आपसे कहे दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, दो मेथड ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल मेथड। इन दोनों से आप इजिली पता कर सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। लेकिन जब स्पेशल केस आ गया है कि न्यूमरेटर हमारा इक्वल है, तो हम डेसिमल और बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी इसका आंसर जानेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले हम चेक कर लेते हैं, इसको इसमें गुना करें और इसको इसमें गुना करें, मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा आपका 12 और ये आपका बन जाएगा 15। क्लियर है? यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब एक कंक्लूजन क्या निकलता है इस पर, अगर न्यूमरेटर हमारा इक्वल हो, यहां पर और हम बात करना चाहे इस चीज को लेकर, अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो जाए, आपका न्यूमरेटर अगर इक्वल हो जाए, याद रखिए जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वही संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा न्यूमरेटर अगर इक्वल हो जाए, इस केस को लेकर बात करें, अगर हम न्यूमरेटर अगर हमारा इक्वल हो जाए, यहां फोकस कीजिएगा, है ना, ऐसे केस में तो बचता 5 और 4, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा।
छोटा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप चेक करके आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए यही कंपैरिजन और यही कंपैरिजन अगर सेम सेम अगर 3 नंबर के साथ आ जाए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने आपको 3 नंबर दिया यहां पर 3/5, 3/5, क्लियर? फिर हमने आपको दिया 3/4, क्लियर? और फिर हमने आपको दिया 3/2। 3 नंबर में हमें कंपेयर करना है कौन सबसे बड़ी संख्या, कौन सबसे छोटी, विदाउट डेसिमल, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखकर आंसर पता करना है। न्यूमरेटर हमारा इक्वल है, याद रखिए डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वैल्यू दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। ये बात करेंगे, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू होगा। क्लियर? और सबसे छोटा वैल्यू कौन आपका हो जाएगा यहां पर, ये आपका सबसे क्या है, बड़ा वैल्यू है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा बनकर आएगा, और जितना बड़ा वैल्यू होगा वो आपका छोटा बनकर आएगा। कहना चाहते ये आपका स्मॉलेस्ट बनेगा, ये आपका लार्जेस्ट बनेगा। क्लियर? अगर इसे अरेंज करना होता असेंडिंग में, बढ़ते क्रम में, ये ऑलरेडी अरेंज है आपका चीजें। तो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर इक्वल हो तो देखते ही देखते आपका आंसर आ गया, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई किए और विदाउट डेसिमल कन्वर्ट किए वो चीजें। यहां पर इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस कुछ नहीं, बस नंबर्स आपको देखना है। जो बड़ा है डिनोमिनेटर में वो छोटा होगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि यहां पर अगर न्यूमरेटर इक्वल हो जाए तो वैसे केस में जस्ट अपोजिट चलते हैं। और इसी की बात अगर हम करते हैं अगर यहां पर कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, चलिए एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 और मान लेते हैं 1/4 है। क्लियर? दोनों का बेस यानी कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, और चेक करना कौन बड़ा और छोटा, ये सबसे आसान होता है। नॉर्मल जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा होगा, जो छोटा आपका क्या होगा, छोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 4। तो इसको सिंपली कह सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर अगर हमारा इक्वल अगर हो जाए, ऐसे केस में यानी कि हर आपका इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में आपको जो आपको बड़ा वैल्यू दिख रहा है वो बड़ा होगा और जो वैल्यू छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा। तो इसके कंपेयर में आप देखकर पता कर सकते हैं 3 आपका बड़ा है और 1 आपका क्या है, छोटा है। हम इससे ज्यादा कंपेरिजन ले ले, जैसे हम यहां पर ले ले इस तरह से 4/9, 7/9, 5/9, और हमें इसे कहे सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे छोटी संख्या कौन। 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ी संख्या 7/9 और सबसे छोटी संख्या 4/9। तो इसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, नॉर्मल तरीका, जो बड़ा है क्लियर वो सबसे बड़ा बन जाएगा, जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे छोटा बन जाएगा। क्लियर? तो ऐसे नंबरों को चेक करना चाहते तो आप इजीली पता कर लेंगे। इसमें जस्ट उल्टा होता है, अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो ऐसे केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, बड़ा वैल्यू छोटा, छोटा वैल्यू बड़ा हो जाता है। क्योंकि डिनोमिनेटर जितने बड़े संख्या से भाग करेंगे उसका रिजल्ट उतना छोटा मिलेगा, और जितने छोटे संख्या से भाग करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा यहां पर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो एज इट इज जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा वो छोटा रहेगा। अगर हमारा न्यूमरेटर अगर इक्वल हो जाए इस तरह का नंबर अगर, तो जस्ट अपोजिट, बड़ा छोटा बन जाएगा, छोटा क्या बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीसरा केस आपका हो सकता है यहां पर कि वैसा कोई नंबर जहां पर इक्वल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट चले, इक्वल डिफरेंस का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, ऐसा मान लेते हैं 2/4, क्लियर, 3/5। आपको चेक करना है, गौर से देखिएगा यहां जो आपका सवाल बन रहा है इसमें डिफरेंस, इसमें गौर से देखिए डिफरेंस क्या बन रहा है, 2 का डिफरेंस बन रहा है। और भी नंबर हो सकता है जहां पर सारे ऑप्शंस, ये सारे वैल्यू जिसमें इक्वल डिफरेंस आ जाए, तो वैसे कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करके दिखाते हैं। 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, क्लियर। दूसरा पार्ट है इसका डेसिमल, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करे तो 0.5, इसको कन्वर्ट करे तो 0.6। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है जब डिफरेंस इक्वल हो, ध्यान रखिएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस, इस दोनों पार्ट का जब आपका डिफरेंस इक्वल आ जाए, डिफरेंस अगर हमारा इक्वल आ जाए
तब सिंपल सी बात है, जो बड़ा वैल्यू आपको शो कर रहा है चीजें वो हमेशा बड़ा रिजल्ट देगा। क्यों? 2/4 0.5, क्लियर। 3/5 0.6, ये आपका लार्जर वैल्यू, ये आपका स्मॉलर वैल्यू। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ये काम अगर उल्टा हो जाए तो 4/2 और 5/3 हो जाए तो? चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 4/2 और 5/3, क्लियर। इस बात को समझते हैं। ऐसे केस में अगर चेक कीजिएगा, अगर सेम उल्टा, ठीक उल्टा हो जाएगा, यहां पर सेम कहानी हो जाएगा। ऐसे केस में न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है? बड़ा है, क्लियर है। ये हमारा वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू क्या आपका बड़ा है। अगर डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू 2 आएगा, डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू 2 से कम आएगा, क्लियर। ऐसे में जस्ट उल्टा काम हो जाता है। इसमें तो बहुत इजी पता करना है, जो वैल्यू बड़ा है वो बड़ा रहेगा, इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू छोटा है वही बड़ा बनेगा। देखिए 4/2 इससे कंपेयर में छोटा है, क्लियर, और इसे भी आपका बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा। ये वैल्यू का आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा, यानी कि लार्जर वैल्यू, और ये वैल्यू आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉलर। और इन सब में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो सबसे बेस्ट तरीका आपको हम पहले ही बता चुके हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, डेसिमल सबसे बेस्ट तरीका है। डेसिमल निकालिए, सबसे आसान तरीका है। बट अगर आपके पास लॉजिकली सवाल भी है, खासकर एग्जाम में आ जाता है ऐसा सवाल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, या डिफरेंस का सवाल, तो उसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर भी आप डेसिमल लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और इन सबसे अगर बचना चाहते हैं तो इसमें जस्ट आपका पार्ट काम करेगा। देख लीजिए यहां पर जो वैल्यू आपका पहले से छोटा है, देख रहे हैं, छोटा वैल्यू है वो बड़ा बनेगा आपका, सॉरी छोटा है, छोटा रहेगा, बड़ा आपका बड़ा रहेगा। और इसमें, इस वाले पार्ट में ठीक उल्टा हो जाएगा आपका। तो दोनों, यानी कि दोनों केस इसमें, दोनों केस इसमें, और इन सब का फाइनली एक कंक्लूजन है, डेसिमल इज द बेस्ट, क्लियर। वो सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, क्लियर। तो चलिए, हम लोग डेसिमल तो जानते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। क्या इस पर हमारा सवाल जल्दी बन सकता है? तो देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन पहले भी शायद आपने ऐसा क्वेश्चन देखा था, डेसिमल से बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बन जाएगा, बट चेक करते हैं। 4 5, ध्यान दिएगा, 4 5, क्लियर। 7 8, क्लियर। डिफरेंस चेक कर सकते हैं, 6 7 और 5 और 6, क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट भूल जाए अगर, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई या डेसिमल करके भी आप आंसर पता कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को चेक करें, 32 और 35, क्लियर। तो हमने क्या कहा था, ऐसे केस में जहां पर डिफरेंस 1 का और क्या आपका 1 का डिफरेंस चल रहा है, क्लियर। 1 का डिफरेंस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं चीजें, डेसिमल से भी चेक कर सकते हैं चीजें। बट ऐसा केस आ जाए तो हमने ये बताया, जो संख्या अगर आप चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, क्लियर। और इसको डिवाइड करें हम यहां पर तो 0.8 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये इससे बड़ा संख्या। तो सिंपल सी बात है, जो संख्या बड़ी है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है क्या रहेगा, छोटा। सवाल देख लेते क्या है, सवाल है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, क्लियर, बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ढूंढिए कौन सबसे छोटा आपको दिख रहा है, 4/5, देन 5/6, 6/7 और 7/8। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसका बेनिफिट यह मिलता है कि हमको डेसिमल नहीं चेक करना पड़ता है, क्लियर। तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बड़ा है तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और सवाल आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्या आपका यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको करते जाना है। डेसिमल भी निकाल के कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह का नंबर 4/5, क्लियर, 0.8, इसको डिवाइड करें तो 0.8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, डेसिमल में ले जाए तो। इसको डिवाइड करें 7 से 8, 0. फिर 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसको डिवाइड करें फिर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिफरेंस सेम है, छोटा वैल्यू सबसे छोटा होगा, बड़ा वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा कहलाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, दिक्कत लगे डेसिमल बेस्ट है आपके लिए। चलिए यहां पर भी देखिएगा, 2 का डिफरेंस, क्लियर है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, क्लियर। थोड़ा सा भी दिक्कत लगे आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। और आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.6, क्लियर। इसको बनाएंगे ये वैल्यू कितना आएगा, 0.6 से ज्यादा आएगा, 0.6 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्लियर। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 से उससे भी ज्यादा आएगा, क्लियर। पहले से जानते जो छोटा होगा, बड़ा होगा क्या होगा, बड़ा होगा। देख लेते सवाल क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर,
पहले बड़ा वैल्यू फिर छोटा। तो देखिए 11/3, 11/3, 7/9, 3/5, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जो वैल्यू छोटा वो छोटा रहेगा, बड़ा है तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अगर हमारा डिफरेंस इक्वल हो तो। अगर अलग अलग है, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र की तरह, ब्रह्मास्त्र तो आपका है डेसिमल कन्वर्शन, बट अगर कुछ लॉजिकल सवाल है उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका सवाल 3/4, 7/4, 5/4, क्लियर है। डिनोमिनेटर यानी कि बेस इक्वल है, आप चाहे तो बेस को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा, यानी कि न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उसका रिजल्ट उतना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उतना छोटा आंसर आएगा। सवाल क्या है, डिसेंडिंग, घटते क्रम में, पहले बड़ी संख्या, तो देखिए 7/4, 7/4, 5/4, 3/4, आंसर सेकंडों में, लॉजिक है इसलिए आंसर सेकंडों में, क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जितना छोटा होगा रिजल्ट उतना छोटा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, न्यूमरेटर वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बड़ा रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी संख्या उससे छोटी फिर उससे छोटी, क्लियर। आगे बढ़ते इस तरह के सवाल को लेकर। यह सवाल यहां पर जस्ट इसका उल्टा है, न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर हमारा क्या इक्वल है, तो हमने क्या बोला था, जस्ट इसमें अपोजिट काम करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका आंसर उतना बड़ा आएगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही क्या आएगा, छोटा, उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आपका है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर, घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू लेना, बड़ा कौन इंडिकेट करेगा, छोटा वाला, तो कौन सबसे छोटा है, 11। तो चलिए ऑप्शन में उठते हैं, 11, 13 और 15, 11, 13 और 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी 3 नंबर है, अगर 5 नंबर भी आ जाए तब भी, 7 नंबर आ जाए तब भी चलेगा, 10 नंबर आ जाए तब भी काम करेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, जहां पर डिफरेंस गौर से देखिएगा, 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस सेम चल रहा है। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज्यादा परेशानी हो तो, जैसे 50 और कितना 36, क्लियर, 50 और कितना आ गया 36। इसका मतलब अगर डिफरेंस हमारा इक्वल हो और न्यूमरेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, क्लियर, देख रहे हैं, इससे बड़ा है, इससे क्या आपका बड़ा हो, अगर ऐसा केस आ जाए तो ऐसे केस में आप देखेंगे जो वैल्यू आपका छोटा है वो ज्यादा रिजल्ट देगा। ये आंसर देगा 3 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट में ले जाए तो ये आंसर देगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये आंसर देगा 2 से भी कम। डेसिमल सबसे बेस्ट है, बट फिर भी अगर आपको लॉजिकली आंसर चाहिए तो यहां पर डिफरेंस हमारा सेम है, तो जो वैल्यू छोटा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा और बड़ा वैल्यू सबसे छोटा होगा। पहले देख लेते हैं डिसेंडिंग है, क्लियर, क्या आपका है डिसेंडिंग, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा 10/3, देन 12/15, देन 16/9। बात डिसेंडिंग का है तो 10/3, 12/5, 16/9, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी आपने क्या देखा, एक स्पेशल केस जहां पर लॉजिकल सवाल को लॉजिकल तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों बता दे इसके लिए आपको हमेशा कंडीशन याद रहना जरूरी है। अगर भूल भी जाते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है डेसिमल, उससे हर तरह का सवाल, कोई इसमें ना कोई कंफ्यूजन ना कोई डाउट, बट स्पेशल केस जहां पर आप चीजों को याद करके रख सकते हैं, वहां पर इसमें बेनिफिट यह मिलता है, अगर इसमें बहुत ज्यादा टर्म आ जाए, 7, 8, 10 टर्म आ जाए और आपको पता करना हो उसका ऑर्डर क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, तो हम लॉजिक को लगाए तो सवाल जल्दी से जल्दी हमारा बन सकता है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हम एंड करेंगे, ये हम एंड करेंगे सेशन को, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर फ्रैक्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन बता दे, फ्रैक्शन पार्ट 3 बता दे आपके बारे में, वहां पर वो बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। और हर बार आप चेक करेंगे एग्जाम में जहां पर एक सवाल में है ना मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड या कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, उस तरह के सवाल को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करें, विथ कॉन्सेप्ट, विथ प्रोसेस, विथ ट्रिक। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।